डिसाइड कर लिया आप लोग? इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कितने लोग वाले हैं? कितने लोग हैं जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है के पक्ष में है? केवल 2 लोग हैं। कितने लोग हैं जो लाइट के पक्ष में है कि लाइट नहीं है? है ना? और बाकी लोग को कंफ्यूजन है कि मैं किसके पक्ष में जाऊं, है ना? है? तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात कि लाइट मतलब क्या है? प्रकाश। तो लाइट का सोर्स कुछ भी हो सकता है, जैसे सूर्य भी लाइट का सोर्स है। इसमें प्रकाश तो है, तभी हम आपको देख रहे हैं, आप मुझको देख पा रहे हैं। प्रकाश ना होता तो अंधकार होता, अंधकार में कोई किसी को नहीं देख पाता। मतलब प्रकाश है ना? जो हम लोग कहते हैं ना कि लाइट नहीं है, वो गलत तरीका है, गलत स्टेटमेंट है। आप बहुत ही ज़्यादा गलत बोल रहे हैं। साइंस अगर पढ़ के आप ऐसा बोल रहे हैं तो भी बहुत ज़्यादा गलत बोल रहे हैं, है ना? बिजली नहीं है, बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करते हैं, वो जनरेट होती है, फिर वो हमारे वायर्स में आती है, फिर हमने बल्ब लगाया है उसमें जाती है, तब प्रकाश निकलता है उससे। तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने पर भी प्रकाश रहेगा। अगर दिन का समय, रात हो जाएगी तब भी चंद्रमा के कारण कुछ न कुछ प्रकाश रहता है। वो भी सूर्य से प्रकाशित होता है चंद्रमा, और पृथ्वी पे उसका परावर्तन करता है। तो प्रकाश मतलब कि जिसमें आपको कोई वस्तु दिखाई दे, उसका स्रोत आपका कोई भी हो सकता है। सूर्य भी हो सकता है, चंद्रमा परावर्तित करके हो सकता है ना? और इलेक्ट्रिसिटी द्वारा जो बल्ब जल रहा है वो भी प्रकाश आपको प्रदान करता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जो विद्युत होती है, जो घरों में या आप हर जगह प्रयोग करते हैं, वो बात समझ आएगी। जब बिजली की बात करेंगे मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, प्रकाश तो अभी भी है ना? अंधकार होता तो देख ही ना पाते। ये समझ में आई बात? तो साइंस पढ़ के हम लोग मजाक बना के रखते हैं। चलिए, हम लोग मापन और पैमाने की बात कर रहे थे। आज बात करेंगे कितने तरह के मापक प्रदर्शित करने की विधियां हैं। मापक प्रदर्शित करने की विधियां, ये जो हम लिखाते जा रहे हैं, इसको आपको पहले प्रैक्टिकल के बाद दूसरे प्रैक्टिकल में उसी फाइल में लिखते जाना है ना? ठीक है, पहला लिख के सब लोग चेक करा लीजिए। 2-4 लोग चेक कराए हैं। ये 3 तरह की विधियां हैं, कल भी बात किए थे। साधारण कथन विधि, आवाज कीजिए, क्लास से समझ आवाज। साधारण कथन विधि, दूसरा है आरएफ विधि, या इसी को हिंदी में कहते हैं प्रदर्शक भिन्न, प्रदर्शक भिन्न विधि। तीसरा है चित्रात्मक विधि, चित्रात्मक विधि। तो जो मानचित्र बनाए जाते हैं वो 3 तरीके से उनमें पैमाना दिखाया जाता है। ये पैमाना दिखाने की विधि है। कल हम लोग पैमाना पढ़े थे, क्या होता है उसका एक कन्वर्जन देखे थे, स्टैंडर्ड, मीट्रिक, ये सब में। तो ये सब क्या है, उसको प्रदर्शित करते हैं, कैसे उसको दिखाना है मानचित्र पर, वो ये तरीके हैं, है ना? सबसे पहले जो कथन विधि है, जो साधारण कथन विधि है, इसमें आप नाम से ही समझ में आ रहे हैं। पहले तो साधारण है, सिंपल सा होगा कुछ, और कथन है, स्टेटमेंट इस तरह होगा। कथन क्या होता है? जैसे मैं बोल रहा हूँ राम जा रहा है, सीता जा रही है, ये कथन है ना? इसी तरह में पैमाना दिखाएंगे आप जनरली यही प्रयोग किए हैं आज तक। ग्राफ बनाए होंगे कहीं भी, वहाँ पैमाना लिखते रहे होंगे। तो लिखते रहेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर 100 मीटर होता है, वो पैमाना थोड़ी है। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर मान लिया आपने, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर मान लिया। ये तो साधारण कथन जो विधि है पैमाने दिखाने का, पैमाना दिखाने का, इसमें सिंपली आप क्या करते हैं कि
इसमें सूत्र के रूप में लिख सकते हैं मानचित्र पर दूरी, लिख लीजिए इसको, मानचित्र पर दूरी बराबर धरातल की वास्तविक दूरी, धरातल की वास्तविक दूरी लिख लीजिए इसको, मानचित्र पर दूरी बराबर वास्तविक दूरी है। ये इकाई के साथ लिखी जाएगी, हाँ, यूनिट के साथ, इकाई, चाहे सेंटीमीटर हो, चाहे इंच हो, चाहे मील हो, कुछ भी हो, इकाई के साथ ही लिखी जाएगी। ठीक, लिख लिया? अब समझिए साधारण कथन में क्या होगा कि आप सिंपल सा जो मानचित्र पर दूरी आप दिखाना चाह रहे हो और जो धरातल पे वास्तविक दूरी है उसको क्या करते हैं, दिखाते हैं एक दूसरे के। जो लेफ्ट साइड में होगा मानचित्र पर दूरी और राइट साइड में होगा धरातल की दूरी। इसको उल्टा नहीं कर सकते आप कि पहले धरातल की दूरी लिख दिया फिर मानचित्र की लिख रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि पढ़ने वाला जो मतलब जो स्टैंडर्ड है, जो मानक माना गया है पूरे विश्व में, वो यही तरीका है। पहले लेफ्ट में आप मानचित्र पर दूरी लिखिए, राइट में धरातल की। अगर आप उल्टा लिख देंगे तो पढ़ने वाला सोचेगा कि इधर वाली जो इधर लिखा गया है मानचित्र की दूरी, तो इसमें ध्यान देना। इसमें सिंपल आप क्या करते हैं कि मानचित्र पर दूरी लिखते हैं और वो धरातल के कितने दूरी के बराबर है उसको आप राइट साइड में लिख देंगे और मानचित्र की दूरी लेफ्ट साइड। समझ में आई बात सबको? किसी को कंफ्यूजन इसमें नहीं है ना? चलिए आगे। आरेख जो प्रदर्शक भिन्न है या प्रदर्शक भिन्न, इसमें आप क्या कहते हैं, अनुपात में दिखाते हैं। अनुपात क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। इसका सूत्र होता है आरएफ बराबर होता है मानचित्र पर दूरी बटे धरातल की वास्तविक दूरी, वास्तविक दूरी। अब इसमें ध्यान रखना है, पहले समझ लीजिए कि आरएफ बराबर होता है जो मानचित्र पर दूरी है वो आप दिखाएंगे ना, मानचित्र पर दूरी कितना दिखा रहे हैं, कितनी धरातल की दूरी। जैसे मान लीजिए मैं 5 किलोमीटर की दूरी है, 5 किलोमीटर दूरी है, मान लीजिए यहाँ से औरी मोड़, यहाँ से किसी के घर के दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर की, उसको मानचित्र पर दिखाना है। वो स्वतंत्र है कि रेखा मानचित्र कागज पर कितनी बड़ी रेखा खींचे। मान लीजिए वो सोचता है कि 5 किलोमीटर है तो उसके लिए कितना सेंटीमीटर खींचूंगा, 5 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, मानचित्र पर दूरी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। उसको किधर लिखेंगे बराबर के, लेफ्ट राइट बोलिए, लेफ्ट मतलब बायां, इधर लिखेंगे लेफ्ट में 5 सेंटीमीटर। फिर राइट में क्या लिखेंगे, धरातल की दूरी, धरातल की दूरी 5 किलोमीटर माने। ये तो मान लिया आपने, लेकिन हमेशा जब पैमाना बनाते हैं उसमें इधर इकाई रखने का प्रयास करते हैं कि मानचित्र पर एक इकाई दिखाएं। मानचित्र पर क्या दिखाना है, एक इकाई। अगर आप इसको एक इकाई दिखाना चाह रहे हैं तो 5 से दोनों तरफ भाग दे देंगे। अगर इधर भाग दे रहे हैं तो इधर भी भाग दे देंगे ना, बैलेंस करने के लिए। तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। तो ये पैमाना होगा। अब वही चीज इस तरह में दिखानी है, कोई फर्क नहीं है उसमें। इसमें क्या करना है, मानचित्र पर जो दूरी लिखी है उसको और धरातल पर जो दूरी लिखी है उसको, दोनों का अनुपात ले लेना है। बस इसमें ध्यान 2 चीजों का रखना होता है। पहली बात कि दोनों तरफ की यूनिट की इकाई सेम होनी चाहिए। यहाँ तो इकाई कुछ भी हो सकती है, यहाँ किलोमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ किलो सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है, ये भी हो सकता है। लेकिन जब आरएफ आप दिखा रहे हो तो दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम इकाई में होनी चाहिए। सेम इकाई, कल परसों की क्लास का आज आप पता चलेगा आप लोग। कल भी हम लोग जब देख रहे थे इंच, फिर उसको लास्ट में इंच में बदल रहे थे, दोनों तरफ इंच इंच कर रहे थे। पहले जब किए थे तो सेंटीमीटर, फिर उसको सेंटीमीटर बदलना है ना, उसका यही तरीका है। क्यों? क्योंकि आरएफ में हमको प्रयोग करना है, जैसे मानचित्र पर दूरी जो है और धरातल पर जो दूरी है, दोनों की इकाई क्या होनी चाहिए,
सेम होनी चाहिए। सेंटीमीटर अगर ये है तो ये भी सेंटीमीटर में ही रहेगा, अगर नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण देख रहे हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर हमने निकाल लिया है। ये साधारण कथन है, साधारण कथन है ये वाला, है ना। अब इसको हमको किसमें बदलना है, आरएफ में बदलना है। तो हमको दो चीजें देखनी है, पहली तो दोनों तरफ की इकाई सेम हो जाए। दूसरी बात, जो मानचित्र पर दूरी होती है अंश जो होता है, जो इसको क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, हर कहते हैं। आरएफ में दो चीजें महत्वपूर्ण है, ये दो चीजें गांठ बांध लीजिए दिमाग में, क्योंकि इसका बहुत प्रयोग होता है। अंश हमेशा एक होगा, अंश हमेशा एक होगा, आपको नहीं है तो करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 5 था ना, तो भाग देखिए किए हैं, तो अंश हमेशा क्या होगा, एक होगा। दूसरी बात, अंश और हर की जो संख्या है उसकी इकाई क्या होगी, सेम होगी। दो बात ध्यान रख लीजिए, बाकी सब सही हो जाएगा। पहली बात तो अंश एक होगा, दूसरी बात जो अंश और हर में संख्याएं हैं उनकी इकाई क्या होगी, सेम होगी। चाहे सेंटीमीटर है तो दोनों सेंटीमीटर, मीटर है तो दोनों मीटर, किलोमीटर तो दोनों किलोमीटर, ठीक। लेकिन जनरली जो है अंश किसमें होता है, सेंटीमीटर में होता है। तीसरी बात भी ये बात है कि अंश जनरली किसमें होगा, सेंटीमीटर में। जब आप मीट्रिक सिस्टम में करेंगे, मीट्रिक सिस्टम मतलब सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, तो उसमें अंश किसमें होगा, सेंटीमीटर में होगा। अंश सेंटीमीटर में है तो नीचे वाला भी हर भी सेंटीमीटर में ही रखना पड़ेगा। जब आप स्टैंडर्ड सिस्टम जिसपे कल बात कर रहे थे उसमें करेंगे तो अंश सदैव इंच में होगा, किसमें होगा, इंच। तो जब अंश इंच में है तो हर किसमें होगा, इंच में ही होगा। तो एक उदाहरण यहीं पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमको दिया गया था 5 सेंटीमीटर और 5 किलोमीटर। अब हमारा सबसे पहला काम है कि हम मानचित्र पर दूरी को कितना करें, 1 करें। पहला काम यही करना है, पहले 1 करना है मानचित्र पर दूरी को। 1 करने के लिए इधर 5 का भाग देना पड़ेगा। तो जब आप बराबर के एक तरफ कोई भी क्रिया करते हो, गुणा, भाग, जोड़, घटाना, उसको सेम वही क्रिया दूसरी तरफ करनी होती है जिससे कि इक्वेशन बैलेंस रहे। जैसे अगर इधर 5 रोटी इधर है, 5 रोटी इधर है, अगर आपने इधर 5 से भाग दे दिया तो 1 रोटी बचेगी, तो इधर 1 रोटी 5 रोटी बराबर हो पाएगी, तो इधर भी भाग देना पड़ेगा ना, तब ना 1 बराबर 1 होगा। तो ऐसे ही तो इधर 1 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर कैसे आया, समझ में आया सबको बात है। अब हमको पहली बात तो देखना है कि मानचित्र पर दूरी 1 इकाई में हो गई है कि नहीं हो गई है। इसमें कौन सी मानचित्र की दूरी है बताओ जी, ये बीच वाली, इसमें से ये जो लिखा है 1 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर, इसमें मानचित्र की दूरी कौन सी है, बगल क्या है, 1 तो दोनों तरफ लिखा हुआ है, इकाई के साथ बोलो, ये है किलोमीटर, ये सेंटीमीटर। आप बताइए, बैठ, तुम कहाँ हो जी, 50 बार तो बोल चुके हैं कि ये वाली कौन सी दूरी है, और ये वाली कौन सी है, अच्छा बता दो। अभी बता रहे हैं तुरंत ही, घर में जाएंगे तो क्या याद रहेगा। बैठिए, ध्यान से सुनिए, आप लोग फोकस नहीं दे रहे हैं, नहीं देंगे तो उससे हम क्या करें, नहीं फोकस देंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। हम तो एक ही बार न समझाएंगे, वही चीज बार बार समझाते रहेंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर के जो लेफ्ट तरफ लिखी है वो कौन सी है, मानचित्र की दूरी, बराबर के राइट साइड धरातल की दूरी। ये तरीका दिखाने का है कथन विधि साधारण, इसको हम लोग किस में बदलने जा रहे हैं, आरएफ में, प्रदर्शक भिन्न में, है ना। इसको हिंदी में भी 60 में डॉट भी करके लिखते हैं, तो लिखने का तरीका बहुत वो नहीं है, समझ लीजिए, बाकी लिखने उखने का कहीं से भी ढूंढ लेंगे। अब जब हम बताएं कि आप साधारण से आरएफ में चेंज करने जा रहे हो तो 3 बातों का ध्यान में रखना है आपको। पहली बात,
कि जो मानचित्र पर दूरी है जिसको आप बराबर के बाएं भाग में दिखाते हो उसको एक इकाई में करना है, एक में लाना है। पहला काम ये करेंगे। दूसरा काम करेंगे कि बराबर के दोनों तरफ की इकाइयां क्या हो, सेम हो, और वो इकाई जो सेम होगी वो मानचित्र वाली दूरी के हिसाब से इकाई बनाना है। मानचित्र की दूरी की जो इकाई होगी वही इकाई इधर की लानी है। मतलब बाएं साइड का इकाई जैसा होगा सेंटीमीटर में तो इसको भी सेंटीमीटर करना है। ठीक है। तीसरी बात कि जब आप मीट्रिक सिस्टम में आरएफ बना रहे हो, ये आपको मीट्रिक सिस्टम में दिया हुआ है ना, तो सेंटीमीटर किलोमीटर मीटर दिया होता है तो मीट्रिक होता है, तो ये मीट्रिक में है। जब ये मीट्रिक में होगा तो मानचित्र पर दूरी सेंटीमीटर में ही रहेगी। ठीक। जैसे ही स्टैंडर्ड होगा तो मानचित्र पर दूरी इंच में रहेगी। तीन बातें हैं, है ना। क्या पहली बात कि आपको तीन बातें ध्यान रखनी है। कथन दिया होगा आपको, जैसे ये कथन दिया है, साधारण कथन है, इसको आरेख में बदलना है। तो इसमें तीन बातें। इसमें जो बराबर के बाईं साइड की बात है वो है मानचित्र पर दूरी, इसके दाएं साइड की जो दूरी है वो है धरातल की दूरी। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मानचित्र की दूरी एक में हो। पहली बात, मानचित्र की दूरी किसमें हो, एक में हो। दूसरी बात, जो मानचित्र की इकाई, मानचित्र की दूरी की इकाई है, मानचित्र के दूरी की इकाई, जैसे इसमें 1 सेंटीमीटर लिखा है तो इसकी इकाई क्या है, सेंटीमीटर है। वही इकाई धरातल की दूरी की भी आपको करनी है। ठीक है। तीसरी बात क्या है, हाँ, मीट्रिक सिस्टम है तो उसमें मानचित्र की दूरी किसमें होगी, सेंटीमीटर में, धरातल की दूरी किसमें होगी, इंच। धरातल की भी दूरी सेंटीमीटर में होगी, लेकिन अगर स्टैंडर्ड सिस्टम है तो उसमें किसमें होगी। तो इसमें पहला शर्त पूरा हो गया कि ये 1 सेंटीमीटर में है। अब वो भी शर्त पूरी है कि ये इसमें है, मीट्रिक सिस्टम में है तो भी ये सेंटीमीटर में है। दो शर्त पूरी। तीसरी नहीं पूरी हो रही है क्योंकि इसकी इकाई सेंटीमीटर है, इसकी किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर को जल्दी सेंटीमीटर बदलिए जल्दी सर। 1 किलोमीटर और कितना सेंटीमीटर होगा निकालिए। मीटर में कहा कहें जी, सेंटीमीटर में कह रहे हैं। कैसे आया 10,000 बताओ, तुमसे नहीं पूछ रहा, ये हो गया बताओ। जो 10,000 बोल रहा है बताए कैसे आया। हाँ, तुम्हारा समझ रहे, तुमको आ रहा, बताओ। कहे थे ना परसों, कल भी कहे थे, वीडियो देख लीजिएगा पुरानी वाली, कल भी कहे हैं। वीडियो नहीं देखना है आप लोगों को, बस चले आते हैं रील्स देख के, शॉर्ट्स देख के यूट्यूब पे, जीबी खत्म हो जाए किसी तरह, मुकेश अंबानी नहीं तो अमीर हो जाएगा। 1 लाख सेंटीमीटर तुम्हारा गलत है जी। 10,000 नहीं होगा, 10,000 नहीं होगा। निकालना बताएं आप लोग, उसमें परेशान है। 1 लाख होगा मुझे लगता है। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, होते हैं 1000 मीटर। लिख दीजिए। कल जैसे बताए थे आपको 1000
गुणे 1 मीटर लिख सकते हैं इसको। 1000 मीटर को 1000 गुणे 1 मीटर लिखेंगे तो कितना होगा? 1000 ही मीटर होगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो 1000 गुणे 100 सेंटीमीटर है ना। अब इसको गुणा करेंगे 5 जीरो आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 लाख सेंटीमीटर। 100 मीटर होगा यहाँ 100 सेंटीमीटर ही लिखा है। ये 1000 मीटर होगा ना भाई, 1 किलोमीटर में, फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा, तो गुणा करोगे तो 1 ही लाख में आ रहा है। अगर मीटर में बदलोगे तो 1000 मीटर होगा। हमको यहाँ किस में लाना है? सेंटीमीटर दोनों तरफ लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 लाख सेंटीमीटर। अब आपकी जो मानचित्र के दूरी की इकाई है और धरातल के दूरी की इकाई वो क्या हो गई है? दोनों सेम हो गई है, बराबर है कि नहीं है? इधर भी सेंटीमीटर, इधर सेंटीमीटर। अब तीनों शर्त याद कीजिए। पहली शर्त कि मानचित्र की दूरी किसमें होनी चाहिए? 1 में होनी चाहिए, वो भी हो गई। दूसरा, अगर मीट्रिक सिस्टम है तो सेंटीमीटर में होना चाहिए, वो भी हो गई है। तीसरा कि दोनों तरफ सेंटीमीटर ही होना चाहिए था, है कि नहीं है? अब तीनों शर्त पूरी है, तो अब आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे RF बराबर 1 सेंटीमीटर अपॉन 1,00,000 सेंटीमीटर। इसमें जब दोनों इकाइयां सेम हैं तो फिर नहीं लिखते हैं सेंटीमीटर, मतलब ये नहीं लिखा जाएगा, ठीक। मतलब RF क्या हो गया? 1/1,00,000, 1/1,00,000, ऐसे भी लिखा जाता है RF, ठीक। आज समझ में आ रही कि नहीं? तो इस तरह से RF हम लोग क्या करते हैं? निकालते हैं। इसको ऐसे लिख लीजिए। अभी एक उदाहरण और देखते हैं। कल की जो क्लास थी और उसके पहले की जो क्लास थी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जो लोग नहीं देख पाए हैं उसको जरूर देख लीजिए, है ना। वीडियो ग्रुप में डाला ही है, चैनल पे भी जाकर वीडियो देख सकते हैं। आज की भी देख लीजिएगा। जिसको मान लीजिए वीडियो क्यों बना के डाल रहे हैं? आप लोगों के लिए डाल रहे हैं। मान लीजिए क्लास हुई, घर गए, कंफ्यूजन हो रहा है, वीडियो अवेलेबल है, तुरंत खोल के देख लीजिए कि हाँ यहाँ पे कैसे बताया गया था। तुरंत आपके लिए तो कितना बढ़िया मौका है। थोड़ा सा भी डाउट हुआ तुरंत वीडियो खोल के देख लिया, समझ में आ गई चीजें। उसको करना पड़ेगा। नहीं फोन है तो फोन की डिमांड कीजिए पढ़ने के लिए, और क्या। फोन कौन सा 5-6 हज़ार का आजकल बढ़िया मिल जा रहा है, स्मार्टफोन हो गया सबका। ये सब ऐसे ही लिखते हुए जाना है ना, फाइल में। मान लीजिए हम लोगों को एक स्टेटमेंट मिला, जैसे मान लीजिए कि कोई मानचित्र बना रहा है, उसमें साधारण कथन में ऐसा लिखा हुआ है कि 10 सेंटीमीटर बराबर 20 किलोमीटर। 10 सेंटीमीटर बराबर कितना है? 20 किलोमीटर। तो जल्दी से इसको RF में निकालिए। आप लोगों के पास केवल वक्त है 1 मिनट का। 10 सेंटीमीटर बराबर 20 किलोमीटर दिया है, इसको आपको RF में निकालना है। RF की 3 कंडीशन है कि बाएं तरफ का जो होना चाहिए वो 1 में होना चाहिए, बाएं तरफ की इकाई सेंटीमीटर में, और मीट्रिक सिस्टम में सेंटीमीटर में। क्या समस्या है? 2 लाना है, 20 किलोमीटर है भाई, तो सेंटीमीटर 2 करोगे तो हमें बता देगा। 2 लाख नहीं आएगा। वो RF निकालना है भाई, 1/2
वाई के रूप में बताइए मुझे क्या आएगा। 1/2 और लोगों को बता कर दीजिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता तुमका सही है गलत। तरीके से निकाले हैं ना, हम देखेंगे तरीका लगाने का, उत्तर आपको नहीं चाहिए क्योंकि पेपर में अगर क्या उत्तर 2 लाइन में 2 लाइन लिख के चले आएंगे, नंबर ही नहीं मिलेगा। आंसर की बात नहीं कर रहे भाई, तरीका नहीं समझोगे तुम तो चलो बहुत अच्छे हो, तुम निकाल लोगे, आप लोग कैसे निकालो। देखिए इसमें उत्तर ही लाना महत्वपूर्ण नहीं, आपको तरीका भी आना चाहिए, क्योंकि तरीका ही प्रयोग होगा आगे, है ना। जैसे इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले प्रयास कीजिए कि इधर अगर 1 ला लेंगे, अगर इधर कटने वाली इकाई है दोनों तरफ, तो आपको कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। तो आपको सीधे 1/2 लेके नहीं चलना है, पहले आपको लिखना है ये वाला चिन्ह तो लगाना ही मत भूलिएगा, क्योंकि अगर बराबर होता है तो ये चिन्ह लगाएगा, जिसको क्या कहते हैं एम्प्लाइज दैट। तो एम्प्लाइज दैट आप क्या करेंगे 10 से भाग दे देंगे दोनों तरफ, तो 10 सेंटीमीटर बटे 10 कर दीजिए, इधर भी 20 किलोमीटर बटे 10 कर दीजिए। फिर एम्प्लाइज दैट लगाएंगे, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 2 किलोमीटर हो जाएगा। अब 1 सेंटीमीटर इधर आपको प्राप्त करना था, मिल चुका है। पहली शर्त पूरी है कि 1 में होना चाहिए, दूसरी शर्त पूरी है कि सेंटीमीटर में होना चाहिए, है ना। तीसरी शर्त है कि दोनों तरफ सेंटीमीटर होना चाहिए, अभी दोनों तरफ नहीं है, तो हमको इधर वाले को किसमें बदलना होगा, सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो क्या करेंगे 2 × 1 किलोमीटर लिख लेंगे। अभी हम लोगों ने 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर बदला था, अगर आपको डायरेक्ट याद है कि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होगा तो डायरेक्ट लिख लीजिए, नहीं याद है तो उसको निकालिए। तो जिसको नहीं याद है वो कैसे निकालेगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये 2000 × 100 सेंटीमीटर, ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 लाख सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको सूत्र लिखना है, RF बराबर मानचित्र पर दूरी बटे धरातल पर दूरी। ये है सही तरीका। पहले आप इतना निकालिए, 1 सेंटीमीटर बराबर निकालिए कि 2 लाख आ गया। अब सूत्र लिखिए कि मानचित्र पर दूरी सेंटीमीटर में, धरातल पर दूरी सेंटीमीटर में, दोनों को भाग दीजिए 1/2 लाख। और इसको एक तरीका और है, ऐसे भी दिखा दीजिए 1/2 लाख। ये है सही तरीका, है ना। बात समझ में आई कि नहीं। 2 सवाल लिख लीजिए, उसको आप हल कर लीजिए, संडे है तो लिखिए जल्दी से। 25 सेंटीमीटर बराबर 500
500 मीटर, 25 सेंटीमीटर बराबर 25 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर। दूसरा लिखिए 5 इंच बराबर 5 इंच बराबर 5 मील, 5 इंच बराबर 5 मील। एक और लिखिए तीसरा 1 यार्ड बराबर 1 यार्ड बराबर 10 चेन, 1 यार्ड बराबर 10 चेन। ठीक, आप लोग ये तीनों सवाल करके ग्रुप में भेजने के लिए स्वतंत्र हैं, जो ग्रुप बना हुआ है। केवल सवाल का उत्तर भेजेंगे, कोई एक दूसरे के ऊपर कमेंट नहीं करेगा कि तुम्हारा सही है, मेरा सही है, उसका सही है ना। तो हम उसका मॉडल आंसर जो है डाल देंगे, या तो मंडे को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो इंच और यार्ड वाले हैं ये सब इंच में होंगे। ये आपको हिंट दे दे रहे हैं कि जो मानचित्र दूरी होगी किस में होगी, इंच में। तो इन सबको आपको इंच में कन्वर्ट करना होगा सब तरफ। ठीक है।